प्रिय बच्चों नमस्कार। हम कक्षा 7 में रहीम के दोहे पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने रहीम दास की जीवनी और उनके जीवन के हर पक्ष को हमने समझा था, पढ़ा था। आपने देखा कि किस प्रकार से अब्दुल रहीम खान खाना से काव्य में, हिंदी काव्य में उनको रहीम के नाम से जाना जाता है। रहीम के दोहे उपदेश परक, नीति परक हैं, जिनको हम अपने जीवन में अपनाकर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। सारे दोहे शिक्षा परक हैं। इस पाठ को कंटिन्यू करते हुए, आगे बढ़ाते हुए उसके अन्य दोहों को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पहले दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मुंह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। इसके अर्थ समझने से पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तजी यानी छोड़कर, त्याग कर, मीनन यानी मछली, नीर यानी जल, पानी, छो यानी प्रेम और मोह यानी भी प्रेम। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जाल परे जल जात बही, जैसे ही पानी में जाल को डाला जाता है तो मछली तो उसमें फंस जाती है, लेकिन जल जो है सारा बह के निकल जाता है। यानी कि पानी में जाल डालने पर मछली तो जल में फंस जाती है, रह जाती है और पानी बहकर निकल जाता है। तजी मीनन को मोह, यानी कि पानी जो है वो मीनन को, मीनन यानी मछली, मोह यानी प्रेम, मछली से प्रेम को त्याग कर वो यहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। रहीम दास जी कहते हैं कि जैसे ही मछुआरा पानी में जाल डालता है तो मछली तो उसमें फंसकर रह जाती है, लेकिन पानी जो है सारा निकलकर बह जाता है। तो इस प्रकार से जो है पानी मछली के प्रेम को, क्योंकि दोनों ही एक जगह रहते हैं, पानी में ही मछली रहते का निवास होता है, लेकिन जब विपत्ति आती है, यानी कि जाल जब डाला जाता है तो किस प्रकार से पानी उसके प्रेम को त्याग कर निकल जाता है, यानी बहकर चला जाता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन यहाँ रहीम दास जी कहते हैं कि भाई मछली तो जल से बहुत प्रेम करती है और इसलिए उसका बिछो होते ही, बिछो यानी अलगाव, यानी कि पानी से वो अलग होते ही उसके प्रेम में तड़पकर अपना प्राण त्याग देती है। यानी पानी के बिना वो बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकती। यानी कि प्रेम जो है समर्पित वाला वो कौन करता है? मछली, ना कि पानी, क्योंकि पानी तो उसको छोड़ के निकल जाता है। तो कहते हैं रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो, यानी कि वो उसके बिछो में तड़प तड़प के प्राण त्याग देती है, लेकिन उसका त्याग वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो इस दोहे से रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि हमें भी यदि किसी को प्रेम करना है तो मछली की तरह करना चाहिए, यानी कि कैसी भी स्थिति में समर्पित प्रेम होना चाहिए, नहीं उसके बिना हम जी नहीं सके, रह नहीं सके, ना कि जल की तरह। यानी प्रेम करना है किसी से तो मछली की तरह करना चाहिए, ना कि जल की तरह। दूसरा है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें प्रेम की प्रधानता की बात कही गई है। यानी प्रेम सच्चा वही होता है जो उसके बिना, यानी कि उसके अलगाव होने के बाद ना रह सके। और ये मछली और जल के प्रेम की उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जल की तरह हमें प्रेम नहीं करना चाहिए। यानी ईश्वर से यदि हम प्रेम करते हैं तो जल की तरह नहीं कि मौका मिलते ही हम किसी को त्याग के निकल जाएं, छोड़ के निकल जाएं, ऐसा नहीं। यानी विपत्ति के समय या किसी भी प्रकार के ऐसे समय यदि आप प्रेम करते हो तो हमेशा निर्वाह करना चाहिए। तो रहीम दास जी कहते हैं यदि प्रेम करना है तो जल की तरह ना करके हमें मछली की तरह करना चाहिए, क्योंकि मछली जल के वियोग को नहीं सह पाती है और उसके बिछोह में, उसके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देती है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेम की समर्पण की बात कही गई है। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि यदि हमें ईश्वर से प्रेम करना है तो मछली की तरह प्रेम करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे दोहे की तरफ।
इस दोहे में परोपकार की बात कही गई है। परोपकार यानी दूसरों के काम आए, तो दूसरों के हित के लिए जो काम करता है उसको हम परोपकारी कहते हैं। यहाँ पे है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यहाँ भी कठिन शब्द है, शब्दार्थ देख लेते हैं। तरुवर यानी वृक्ष, पेड़ को कहते हैं। सरवर यानी तालाब। परकाज, परकाज यानी दूसरों का कार्य, परकाज दूसरों के लिए जो कार्य होता है। सचही, सचही यानी एकत्रित करना, इकट्ठे करना, यानी कि जो यहाँ पर सज्जन लोग इकट्ठे करते हैं, तो यहाँ सचही यानी एकत्रित करना। वैसे संचय ही होता है, यहाँ पर जो है रहीमदास जी ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो सचही यानी एकत्रित करना। सुजान, सुजान यानी या तो बुद्धिमान लोग या सज्जन लोग, जो परोपकारी लोग हैं उसको हम सुजान कहते हैं। तो यहाँ पर अब इसके अर्थ को देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। आपने देखा कि तरुवर यानी पेड़, वृक्ष, फल यानी जो पेड़ों में फल लगते हैं जो हम खाते हैं, नहीं खात है। आपने देखा है कि पेड़ चाहे कितना भी लदा हुआ हो फलों से, फूलों से, लेकिन वो उनको खुद ग्रहण नहीं करता, उनको वो खुद नहीं खाता, वो हमेशा दूसरे ही, चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, वो ही खाते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के हित करने के लिए ही, यानी दूसरों के काम आने के लिए ही वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं। और ना ही सरबत पियत न पान, सरवर यानी तालाब, सरोवर भी अपना पानी खुद नहीं पीता है, उसके पानी को भी दूसरे ही ग्रहण करते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो। तो इस तरह से यानी ये त्याग की या परोपकार की सीख यदि हमें सीखनी है तो किससे सीखना चाहिए? वृक्षों से, यानी कि तरुवर से या फिर सरोवरों से, तालाबों से। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अब रहीमदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार से, कि जिस प्रकार से दूसरों के हित करने के लिए वृक्ष अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन लोग जो होते हैं, यानी कि चाहे बुद्धिमान लोग या सज्जन लोग या परोपकारी लोग, दूसरों के काम आने वाले लोग, अपनी धन को इकट्ठा करते हैं, अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, जो समय आने पर दूसरों के काम आ सके। यानी कि कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान, यानी दूसरों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए या दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के हित को यानी कार्यों को पूरा करने के लिए जो लोग संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, धन को संग्रह करते हैं, वो बुद्धिमान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, जो समय आने पर यानी पहले धन को कमाते हैं और समय आने पर परोपकार पर खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे दोहे में आपने देखा कि यहाँ पर परोपकार की बात कही गई है। अब हम तीसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पांचली बात। यहाँ भी शब्दार्थ हम देख लेते हैं। थोथे यानी खोखले, जो बिल्कुल खाली हो। बादल यानी बादल। क्वार, क्वार आश्विन का महीना, हिंदी महीने होते हैं आश्विन, जिसमें नवरात्रे होते हैं, आप देखते हैं आश्विन का महीना। गहरात यानी छा जाना, उमड़ घुमड़ कर आना। पाछली यानी पिछला। तो इस प्रकार से आप देखते हैं थोथे बादर क्वार के। अभी आप देख रहे हैं कि भादो का महीना चल रहा है और बादल खूब बरस रहे हैं, लेकिन आश्विन का महीना, इसके बाद जो महीना आता है आश्विन का, उसमें बादल गहराते तो हैं, छाते हैं, उमड़ घुमड़ कर आते भी हैं, लेकिन वो बरसते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खोखले होते हैं, थोथे होते हैं। थोथे बादर क्वार के, यानी आश्विन के महीने में जो बादल आते हैं वो खाली होते हैं, उनमें जल की बूंदें नहीं होती, बस आवाज करते हैं, उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं, लेकिन बरसते नहीं है। ज्यों रहीम गहरा, कहते हैं कि बिल्कुल गहराते हैं, उमड़ घुमड़ कर आते हैं, आवाज करते हैं, लेकिन
बरसते नहीं है क्योंकि वो खाली होते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, और इसलिए कहते हैं, अब आप देख रहे हो कि जबकि सावन भादों में बादल जमकर बरसते हैं, भाई इसमें आवाज भी करते हैं तो जमकर बरसते हैं, लेकिन कुआर के महीने में, आश्विन के महीने में बादल बरसते नहीं है, केवल आवाज करते हैं और गहरा जाते हैं, यानी छा जाते हैं पूरे आकाश में बादल बनकर, लेकिन वो खाली होते हैं इसलिए बरसते नहीं है। तो इसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बार। रहीमदास जी कहते हैं कि इन खोखले बादलों की तरह ही जैसे धनी पुरुष जो पहले बहुत धनी थे, अमीर थे, वो अब गरीब हो जाने पर, निर्धन हो जाने पर भी हमेशा अमीरी की ही बातें करते रहते हैं, पिछली बातें ही करते रहते हैं जिनसे कोई लाभ नहीं होता। यानी कि जो लोग पहले अमीर थे लेकिन अब निर्धन हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अमीरी की बातें अभी भी करते हैं, गरीबी की स्थिति में भी अमीरी की बातें ही करते रहते हैं और सारा समय उसी में बिता देते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं ऐसे गरीबी के दिनों में अमीरी की बातें करने से कोई लाभ नहीं होता। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि खोखले बादल, यानी आश्विन के महीने में जो थोथे बादल होते हैं, जो खोखले बादल होते हैं, चाहे आकाश में कितना भी छा जाए, कितना भी गहरा जाए, कितनी भी आवाज करे, लेकिन उसमें पानी की बूंद नहीं होती, वो बरसते नहीं है। यानी बरसने वाले बादल तो सावन भादों के महीने में ही खूब जमकर बरसते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन 3 दोहों को आज समझा है और इसका आखिरी दोहा हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।